Muhammad says the woman cannot say no at any time, even if the husband and wife are riding a camel. क्या आपने कभी सोचा है कोई वीडियो इतनी बार क्यों मिटाई जाती है, जैसे किसी को डर हो कि अगर ये सच बाहर आ गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आज मैं आपको उसी सच से मिलवाने वाला हूं, वो प्रवचन जिसने इंटरनेट को झुलसा दिया था। ओशो ने कुछ ऐसा कहा था इस्लाम और महिलाओं के बारे में, जिसे सुनकर सिर्फ गुस्सा नहीं, डर फैल गया। डर इस बात का कि अगर ये आवाज बच गई तो झूठ की नींव हिल जाएगी। कल्पना कीजिए, एक वीडियो जो बार बार डिलीट होती है, अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं और फिर भी लोग उसे दोबारा अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सस्ती सनसनी नहीं थी, बल्कि वो सवाल थे जिनसे सभ्यताएं भागती हैं। इस वीडियो में आप वो लाइन सुनेंगे जिसने धार्मिक संस्थाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो लाइन जो अगर सच निकली तो करोड़ों लोगों की मान्यताएं ढह जाएंगी। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये सोचने की चुनौती है। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप वही गलती दोबारा करेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है, सवाल से भागना। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो या तो आपकी नींद हिला देगा या आपकी आंखें खोल देगा। अब फैसला आपका है, क्या आप वो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं जिसे हर कोई छिपा रहा है? चलिए फटाफट कमेंट में बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने बस जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube आखिर हमारी इस वीडियो को आप तक कैसे पहुंचा रहा है। अपने जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि ये आपका एक कमेंट हमें ये समझने में मदद करेगा कि सच्चाई की आवाज अभी भी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सनातन की ये पुकार पूरे भारत में गूंज उठे। वीडियो को लाइक करके दिखाइए कि आज भी कट्टर नहीं, जागरूक सनातनी जिंदा हैं, जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने गौरव की रक्षा के लिए डटकर खड़े हैं। अब देर मत कीजिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सच जिसे सब छुपा रहे हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, मजहब या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों में लिखी गई हैं, ताकि सच्चाई को समझा जा सके, न कि किसी का अपमान किया जाए। तो इसे नफरत नहीं, ज्ञान की तलाश के रूप में देखें। क्या आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी है जो इंटरनेट पर टिक ही नहीं पाती? हर बार जब कोई उसे अपलोड करता है वो कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। कोई रिपोर्ट कर देता है, कोई हटवा देता है, और प्लेटफॉर्म्स भी उसे ऐसे मिटा देते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी ही वीडियो के बारे में बताने वाला हूं, एक ओशो का प्रवचन जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी है तो दोबारा ढूंढना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये वो वीडियो है जिसे कई बार इंटरनेट से मिटाया गया है, बार बार। कोई नहीं चाहता कि आप इसे देखें, कोई नहीं चाहता कि आप ये सुने कि ओशो ने इस्लाम और महिलाओं को लेकर क्या कहा था। जो भी इसे अपलोड करता है उस पर दबाव डाला जाता है, रिपोर्टिंग, ब्लॉकेज, साइबर हमले, सब कुछ होता है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्या बोल दिया था ओशो ने? एक आध्यात्मिक गुरु जिसे दुनिया खुले विचारों के लिए जानती है, उसने ऐसा क्या कह दिया कि वो पूरी एक कौम के लिए खतरा बन गया? क्या ये सिर्फ एक और विवाद है, या फिर ओशो ने सचमुच किसी गहरे छुपे हुए सच को उजागर किया? आज इस वीडियो में हम उस खोई हुई आवाज को फिर से सुनेंगे, वो बातें जो दुनिया आपसे छुपाना चाहती है, वो सवाल जो पूछने की इजाजत भी नहीं दी जाती। अब वक्त है उन्हें सामने लाने का। ओशो अपने एक प्रवचन में कहते हैं, मोहम्मद ने कहा है कि औरत कभी भी ना नहीं कह सकती, चाहे वो ऊंट की पीठ पर क्यों ना बैठी हो। अगर उसका पति उस पल भी संबंध बनाना चाहे तो उसे तैयार रहना चाहिए। रुको, एक बार फिर सुनो। ऊंट की पीठ पर औरत को इनकार करने का भी हक नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक धर्मगुरु, एक पैगंबर ऐसा कुछ कहे और इसे ईश्वर की बात माना जाए? यही कहा ओशो ने, और यही वो लाइन है जिसने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने इस्लाम की उन शिक्षाओं पर सीधा हमला किया जिनमें महिलाओं की भूमिका महज एक शरीर तक सीमित की गई है। ओशो ने साफ कहा, अगर कोई धर्म यह सिखाए कि महिला की जन्नत सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि वो अपने पति को संतुष्ट करे, तो वह धर्म औरत को देवी नहीं, भोग की वस्तु बना देता है। सोचिए, एक औरत की आत्मा, उसका ज्ञान, उसका त्याग, उसका प्रेम, सब बेकार अगर उसने अपने पति को ना कहा। ओशो के शब्द तलवार जैसे हैं, सीधे, तेज और बिना किसी संकोच के। और यही उनकी ताकत भी है और विवाद भी। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने सिर्फ एक धर्म की आलोचना नहीं की, उन्होंने उस सोच पर हमला किया जो औरत को बराबर का इंसान मानने को तैयार ही नहीं। यह वो पल था जब ओशो ने सिर्फ प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने आईना दिखा दिया। जैसे ही ओशो का यह बयान सामने आया, इंटरनेट पर जैसे आग लग गई। वीडियो वायरल हुआ और फिर अचानक गायब हो गया। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वीडियो हटा दिया।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि रेडिट तक पर इस क्लिप को ब्लॉक कर दिया गया। जो भी इसे शेयर करता या तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता या फिर उसे धमकियां मिलने लगती। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सवाल था उस व्यवस्था पर, उस परंपरा पर जो सवाल उठाने की इजाजत ही नहीं देती। और यही बात कई एक्स मुस्लिम कम्युनिटीज को अंदर तक झकझोर गई। उन्होंने इसे एक चेतावनी नहीं, एक सच मानकर देखा। उनके लिए यह वीडियो किसी हथियार जैसा बन गया जो उन चीजों को उजागर करता है जिनसे वे खुद भागते रहे थे। उन्होंने इस वीडियो को बचाने की कोशिश की, इसे डाउनलोड किया, मिरर किया, रिपोस्ट किया, वीपीएन से अपलोड किया, लेकिन फिर भी हर बार ये मिटा दिया गया। यहां तक कि कुछ वेबसाइट्स ने इसके लिंक परमानेंटली ब्लॉक कर दिए। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है जब किसी देश या धर्म की आलोचना करने पर आपसे आपकी आवाज तक छीन ली जाती है। ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं है, ये एक वैचारिक युद्ध है जहां सच की कीमत चुकानी पड़ती है। और ओशो का यह प्रवचन उस युद्ध का वो गोला था जिसे सब दबाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ओशो ने जो कहा वो सच था या वो बस एक निजी राय थी, एक उकसावे की कोशिश? तो चलिए अब हम खुद इन धार्मिक ग्रंथों में झांकते हैं। क्या वाकई वहां ऐसा लिखा है? वट हदीस, ऊंट की पीठ वाला किस्सा, सुनन इब्न माजा, हदीस संख्या 1853। अगर एक पत्नी ऊंट अरब की पीठ पर बैठी हो और उसका पति उसे संबंध के लिए बुलाए तो उसे ना नहीं कहनी चाहिए। सोचिए, औरत की मर्जी, उसकी स्थिति, उसकी भावना कुछ मायने नहीं रखती। ये हदीस वही बात दोहराती है जिसे ओशो ने सामने रखा। ये सिर्फ एक मजाकिया उदाहरण नहीं है, यह एक मानसिकता की झलक है। 2 सूरह अन-निसा 4:34। अगर पत्नी तुम्हारा कहा नहीं माने तो पहले समझाओ, फिर अलग बिस्तर करो, और अगर तब भी ना माने तो मारो। जी हाँ, सीधे सीधे। धर्म के नाम पर घरेलू हिंसा की अनुमति। जहां दुनिया महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाती है, वहां एक आयत कहती है ना मारो। 3 सूरह अल-बकरा 2:282। अगर 2 पुरुष गवाह ना मिले तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं गवाह बने, क्योंकि एक महिला भूल सकती है। मतलब 1 पुरुष सच्चार, 2 महिलाएं। महिला का दिमाग, उसकी याददाश्त, उसका भरोसा सब आधा। 4 सूरह अन-निसा 4:24। तुम उन औरतों से भी संबंध बना सकते हो जिन्हें तुमने युद्ध में बंदी बनाया है, भले ही वो शादीशुदा हों। क्या युद्ध में जीती गई महिलाएं कोई इनाम होती हैं? उनकी मर्जी का कोई मूल्य नहीं। 5 सही बुखारी 304। जन्नत से सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर होंगी क्योंकि महिलाएं कम अक्ल और कम धर्म वाली होती हैं। और फिर कारण दिया गया, क्योंकि औरतें पीरियड्स के दौरान नमाज नहीं पढ़ती। तो अब शरीर की जैविक प्रक्रिया भी गुनाह बन गई। इन सब बातों को जानने के बाद कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या ये वाकई ईश्वर के वचन हैं या फिर एक समाज की मर्दवादी सोच का प्रतिबिंब? ओशो सिर्फ शब्दों को नहीं देखते थे, वो सोच को पढ़ते थे। जब उन्होंने इन आयतों और हदीसों को पढ़ा तो उन्होंने इसे महज धार्मिक नियमों की तरह नहीं लिया। उन्होंने कहा, यह धर्म नहीं है, ये मर्दों की कल्पना है, मर्दों की सुविधा के लिए घड़ी गई व्यवस्था। ओशो के अनुसार जब कोई धर्म ये कहे कि औरत की जन्नत सिर्फ इस बात पर टिकी है कि वो पति को ना कहे, तो वो धर्म औरत को इंसान नहीं, शरीर मानता है। जब एक महिला की मर्जी को ही गुनाह बना दिया जाए, जब उसका खून बहना, पीरियड्स भी उसे अपवित्र बना दे, जब उसकी आवाज, उसकी याददाश्त, उसकी गवाही तक आधी मान ली जाए, तो यह धार्मिकता नहीं, एक व्यवस्था है जो मर्दों की सत्ता को बनाए रखना चाहती है। ओशो ने एक जगह कहा था, हर धर्म जो मर्दों द्वारा बनाया गया है उसने औरत को या तो देवी बना दिया या दासी, लेकिन इंसान कभी नहीं माना। यह बात आज भी उतनी ही तीखी है जितनी उस वक्त थी। उन्होंने सवाल उठाया, अगर मोहम्मद 9 शादियां कर सकते हैं तो बाकी पुरुष क्या करें? और अगर एक पुरुष 4 पत्नियां रखे तो समाज में संतुलन कैसे रहेगा? उनका तर्क था, ये सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक नहीं, वैज्ञानिक नहीं, सिर्फ मर्दवादी कल्पनाएं हैं जिन्हें धर्म का चोला पहना दिया गया है। ओशो ने धर्म से परे जाकर पूछा, क्या ईश्वर वाकई अपनी आधी रचना को आधा ही समझता है? ओशो एक सवाल छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो सदियों से किसी ने पूछा ही नहीं। अगर एक पुरुष को 4 शादियां करने की इजाजत है तो बाकी पुरुष क्या करें? सोचिए, दुनिया में मर्द और औरत की संख्या लगभग बराबर है। अगर हर दूसरा मर्द 4 औरतों से शादी कर ले तो लाखों पुरुषों के हिस्से में कोई पत्नी नहीं आएगी। तो फिर ओशो कहते हैं, ऐसे समाज में समलैंगिकता मजबूरी बन जाती है, विकल्प नहीं। और यही वो विरोधाभास है जिसे कभी किसी इस्लामिक विद्वान ने गंभीरता से नहीं उठाया। एक तरफ धर्म कहता है पुरुष 4 औरतें रख सकता है, दूसरी तरफ वही धर्म कहता है समलैंगिकता पाप है, सजाए मौत है। तो फिर जो पुरुष पत्नी नहीं पा सके वे जाएं कहां? क्या उनकी इच्छाएं, उनकी नैतिकता, उनकी इंसानियत महत्वहीन है? 1400 साल हो गए, सैकड़ों मुफ्तियाओं, हजारों स्कॉलर, लाखों मस्जिदें, लेकिन किसी ने यह बुनियादी सवाल नहीं उठाया, क्या ये नियम वास्तव में समाज के लिए न्यायपूर्ण है
या फिर ये सत्ता के लिए बनाए गए भ्रम हैं? ओशो की सबसे बड़ी क्रांति यही थी। उन्होंने उन प्रश्नों को भी उठाया जिनसे धर्म डरता है, और यही कारण है कि उन्हें चुप कराने की इतनी कोशिशें हुई, क्योंकि उनके सवाल जवाब नहीं मांगते, वे सोच की मांग करते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आज आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इन आयतों और हदीसों को सच माने। आप माने कि आप आधी अक्ल वाली हैं, आप माने कि आपकी गवाही आधी है, आपकी याददाश्त कमजोर है, आप माने कि पीरियड्स एक दोष है और इसलिए आप ईश्वर की पूजा लायक नहीं। आप माने कि जन्नत सिर्फ तब मिलेगी जब आप अपने पति की इच्छाओं का हर हाल में पालन करें, चाहे आप थकी हों, बीमार हों या ऊंट पर सवार हों। अगर आप यह सब मानती हैं तो आप यह भी मान रही हैं कि आप इंसान नहीं, सिर्फ एक शरीर हैं। दूसरा रास्ता, आप इन बातों को स्वीकार करने से इनकार करें। आप कहें, नहीं, मेरी अक्ल अधूरी नहीं है, नहीं, मेरी इज्जत किसी मर्द की इजाजत पर निर्भर नहीं, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नीची नहीं हूं क्योंकि मैं औरत हूं। आप सोचें, आप सवाल करें, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के लिए खड़ी हों। ओशो ने यही कहा था, औरत को उसके अस्तित्व की अनुमति खुद को देनी होगी, धर्म या समाज से नहीं। आज अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक चुनौती है, और अब यह निर्णय आपका है। आप कौन सी औरत बनना चाहेंगी? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ओशो इस्लामोफोबिक थे, या उन्होंने बस एक असहज सच्चाई उजागर की थी? बहुत लोग कहेंगे कि उन्होंने एक धर्म को टारगेट किया, कि उन्होंने नफरत फैलाई, लोगों की आस्था पर वार किया। लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च की तो जो हदीसें, जो आयतें ओशो ने गिनाई, वो सब धार्मिक स्रोतों में मौजूद थी। कोई जोड़ घटाव नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। तो फिर सवाल ये नहीं है कि ओशो ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या हम सच को देखने के लिए तैयार हैं? ओशो ने कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने वो कहा जो शायद आप अपने मन में वर्षों से महसूस कर रहे थे, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और सच तो यही है, सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, पर वो नफरत नहीं होती। अगर इस वीडियो को देखकर आपको गुस्सा आया हो, अगर आपके दिल को चोट पहुंची हो, तो रुकिए। ये चोट उन बातों की वजह से नहीं है जो आपने अभी सुनी है। ये दर्द उस अंधेरे का है जिसमें आपको बरसों से रखा गया, वो जो सच्चाई आपसे छुपाई गई, वो जो सवाल आपको कभी पूछने नहीं दिए गए, वो जो धार्मिकता के नाम पर आपको डराया गया। अब जब रोशनी सामने आई है तो आंखें चौंधिया गई हैं। पर याद रखिए, दर्द रोशनी का नहीं होता, दर्द उन पलकों का होता है जो बहुत लंबे समय तक बंद रहीं। इसलिए आज अगर आपने कुछ ऐसा जाना जो आपको अंदर से झकझोर गया, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इससे पहले कि इसे भी डिलीट कर दिया जाए। कमेंट में बताएं, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? क्या आपने भी कभी ये सवाल खुद से पूछे थे? शायद यही शुरुआत है किसी नई सोच की, किसी नए साहस की। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।